अगर आप बिहार में रहते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, खास तौर पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर यह है कि बहुत लंबे टाइम से कैंडिडेट्स एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर और एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी है ना, उसका इंतजार कर रहे थे। अब फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है और जानकारी दे दी गई है कि करीब 3000 पदों पर राज्य में भर्ती होने वाली है। यानी कि हर वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया हुआ है, उन सभी को सरकारी नौकरी लेने का मौका मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई जाकर फॉर्म कहां पर भरना होगा, कब से शुरू होगा एप्लीकेशन का प्रोसेस, क्या है डिटेल, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी कितनी मिलेगी। तो हम ना इस वीडियो में आपको सब कुछ बता देंगे, बहुत आसान भाषा में समझा देंगे, ताकि आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हो। जैसे ही एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो, आप फटाफट वेबसाइट पर जाएं और जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। ठीक है, तो चलिए फटाफट सब कुछ आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा उपाध्याय आपके साथ और सरकारी नौकरी का एक और वीडियो लेकर आपके सामने आ गई हूं। शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, ये भर्ती उन कैंडिडेट्स के लिए है जो बिहार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब देखिए, कोऑर्डिनेटर और जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर है, दोनों के लिए ही वैकेंसी की जो डिटेल है वो आ गई है। न्यूज़पेपर में विज्ञापन निकल गया है और ये बता दिया गया है कि भाई जल्द ही डिपार्टमेंट में करीब 3000 पदों पर भर्ती होने वाली है। जो कोऑर्डिनेटर के पोस्ट है उसके लिए 2000 जो पद हैं वो रखे गए हैं और जो ऑफिसर लेवल के पोस्ट हैं उसके लिए 850 पोस्ट हैं, यानी कि करीब करीब 3000 पोस्ट। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां पर नोटिफिकेशन नहीं आया है, फॉर्मल नोटिफिकेशन। जल्दी लेकिन वो भी आ जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में जब नोटिफिकेशन आ गया है तो वेबसाइट पर भी अपडेट हो ही जाएगा। उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी, डिटेल बता दूंगी, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार रहें और आपको बिल्कुल टाइम ना लगे, बिल्कुल हसल बसल ना हो फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, तो वेबसाइट की अगर मैं बात करती हूँ तो वेबसाइट है dbtagriculture.bihar.gov.in। यही वो वेबसाइट है जहाँ पर आप ऑफिसर और कोऑर्डिनेटर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जो इम्पॉर्टेंट डेट है उसकी बात करूँ तो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसमें डेट भी मेंशन नहीं है। उसमें सिर्फ जानकारी दी गई है कि कितने पदों पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो डेट भी जल्दी आ जाएगी, हम अपने वीडियोस के जरिए आपको बता ही देंगे, या फिर आप इस जो मैंने अभी आपको वेबसाइट बताई है उस पर आप लगातार विजिट करते रहिए, वहां पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक मैं आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, उसका आइडिया दे देती हूँ, सिलेक्शन का प्रोसेस बता देती हूँ और सैलरी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हैं उसकी बात करेंगे। तो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले आता है। सो जिन भी कैंडिडेट्स ने एग्रीकल्चर साइंस या फिर वेटनरी मेडिसिन या फिर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग किया हुआ है, इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री ली हुई है, वो सभी कोऑर्डिनेटर की इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपकी एज 18 साल से 37 साल है। ठीक है, अब आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको बिहार में एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बनना है तो सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, अच्छी बात यह है कि ना आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, जो आपने ग्रेजुएशन में मार्क्स हासिल किए हैं और जो आपका एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसके बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर बन पाएंगे, और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको 22,000 से ज्यादा की पर मंथ सैलरी मिल सकती है। सो ये बात हो गई बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की। ठीक है, सो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर की एलिजिबिलिटी है, जो उसकी डिटेल्स है ना, वो थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेटर से ही मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना है तो आपके पास बीएससी की डिग्री होनी चाहिए, बट ओनली इन एग्रीकल्चर साइंसेज। ठीक है, एग्रीकल्चर साइंसेज में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं, बट यहाँ पर जो एज लिमिट है ना, वो कोऑर्डिनेटर्स थोड़ी अलग है। 21 साल से 37 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, यानी कि 21 मिनिमम एज है, 37 मैक्सिमम एज है। अब आपको फटाफट से मैं एक बार जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो बता देती हूँ। तो जैसा मैंने कोऑर्डिनेटर में बताया था कि आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है, मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, बट
एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं है। आपको रिटन एग्जाम भी देना होगा और उसके बाद आपको एक इंटरव्यू भी देना होगा, और जब आप एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्रैक कर लेंगे तो आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद ही आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन मिलेगा। और जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो आपको 44,000 से लेकर 1 लाख तक की सैलरी मिल सकती है। सो जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला पोस्ट है उसका क्राइटेरिया कोऑर्डिनेटर से थोड़ा सा अलग है, सिलेक्शन अलग है और सैलरी अलग है। सो अभी मैंने आपको बता दिया है कि जो बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये बम्पर भर्ती होने वाली है, करीब 3,000 पदों को भरा जाना है, उसकी डिटेल्स क्या है। जल्द ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगा डिटेल वाला, हम अपनी वीडियोस के जरिए आप तक जानकारी पहुंचा देंगे, और साथ ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर जो नोटिफिकेशन है वो चेक कर पाएंगे। सो अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो अभी भी आपके पास टाइम है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। सो आपको ये जानकारी कैसी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और वीडियोस, ऐसे और नोटिफिकेशन लाते रहेंगे ओनली ऑन NBT Tech Ed।